हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। जैसा कि यहाँ पर आप सभी थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज के इस सेशन में हम सब कवर करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के सिलेबस को लेकर के। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि आप किसी भी क्लास में हैं तो क्लास को कंटिन्यू करने से पहले, यानी कहने का मतलब है कि क्लास की तैयारी करने से पहले कहीं न कहीं आपको उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसको समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। यदि आपने जो है हिस्ट्री सिलेबस को लिया है और आप क्लास 12th में हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आज के सेशन में कि यहाँ पर कुल कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं और एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम क्या मिलने वाला है। पूरा ऑफिशियल सिलेबस जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उस पर हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि यूपी बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यहाँ पर आप लोग डिटेल में देख पा रहे होंगे। आई होप अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो यूपी बोर्ड यानी कि यूपी एमएसपी के अनुसार कक्षा 12वीं इतिहास के का पेपर जो है क्या होता है बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे थ्योरी देख पा रहे होंगे, एक थ्योरी पेपर होता है और इसका पैटर्न लगभग हर साल समान होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि हिस्ट्री में बिल्कुल भी आपको प्रैक्टिकल के नंबर जो है नहीं मिलने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल नहीं होगा, जो भी पेपर आपका होने वाला है टोटल थ्योरी का ही होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अंक जो है क्या मिलने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुल अंक की अगर बात किया जाए तो टोटल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है इतिहास का पेपर जो है टोटल 100 अंकों का होता है बच्चों, यानी कि 100 अंकों का होता है। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। ध्यान देना है बच्चों कि कोई भी प्रैक्टिकल्स जो है इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। यानी कि एग्जाम हाल में अब हम लोग देखने वाले हैं कि आपको टाइम क्या मिलने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पेपर पा जाते हैं और लिखना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन लिखने से पहले कहीं न कहीं आपको वहाँ पर देखना है पेपर में कि वहाँ पर टाइम क्या मिलने वाला है। आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको मैनेजमेंट करना है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे कि पहले क्वेश्चंस में बहुत टाइम ले लेते हैं और बाद में जब देखते हैं कि समय कम बचा है और बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना है। यानी कि एग्जाम हाल में जो आपको टाइम मिलने वाला है बच्चों लगभग जो है 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं। ये जो 15 मिनट से आप देख पा रहे होंगे ये आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसमें 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं, बाकायदा आप सब देख सकते हैं। यानी समय आपको ओनली 3 आवर्स मिलने वाले हैं। 15 मिनट जो आप सब देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा आपको समय दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डिटेल में, तीसरे स्टेप्स को आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। इतिहास के पेपर में आमतौर पर निम्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। अब निम्न प्रकार के प्रश्न क्या क्या होते हैं बच्चों। पहला सेगमेंट आप सब देख पा रहे होंगे। तो पहले सेगमेंट में बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, सेक्शन आ दिया है। पहले सेगमेंट में बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, सेक्शन आ दिया है, यानी कि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। लगभग 20 प्रश्न, ये लगभग प्यारे बच्चों 20 प्रश्न और प्रत्येक जो है प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या देखा कि 20 अंकों का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। बहुविकल्पी जो है बहुत ही स्कोरिंग नंबर होता है क्योंकि इसमें आपके नंबर बिल्कुल भी कटने वाले नहीं हैं। जैसे आप जो भी चैप्टर्स कवर करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा या राजा किसान और नगर आपने पढ़ा, तो बुक के पीछे जो दिया गया मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं उनको आपको डिटेल में भी पढ़ना है। लेकिन किताबों के अलावा जिस भी किताब को आपने लिया है, फॉर एग्जांपल्स आपने राजीव प्रकाशन के लिया है, आपने अरिहंत के लिया है, तो किताबों से हटके भी चीज़ों को आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उनको भी आपको कवर करना होगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं सेक्शंस बी को देखते हैं। तो सेक्शंस बी में आप लोग देख पा रहे होंगे लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर यहाँ पर बात करते हैं प्रश्नों की संख्या क्या होने वाले, 2 से 5 अंक वाले छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग आपको इसके आंसर जो लिखना है बच्चों 30 से 40 अंक के
जो है सॉरी हाँ 30 से 40 अंक के ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, जिसे कहते हैं बेटा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 6 से 8 अंकों वाले बड़े प्रश्न होंगे, 6 से 8 अंकों वाले बड़े प्रश्न होंगे। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि ये लगभग कितने अंक के होने वाले हैं, तो लगभग प्यारे बच्चों 4 से 50 अंक के होने वाले हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपके लगभग 50 के आसपास आने वाले हैं, और 40 अंक के जो है लघु उत्तरीय यानी 50-40 इधर हो गए, 30 से 40 के बीच में दिया है, और 20 आपने जो है MCQ क्वेश्चन को देख लिया। इस तरीके से टोटल 100 जो है अंकों का आपका ये पेपर पैटर्न होता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर्स के वेटेज, यानी कि आपके चैप्टर्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या इंक्लूड किया गया है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। पहला प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 4 अध्याय के अनुसार वेटेज क्या है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पेपर, इतिहास के पेपर में अलग अलग यूनिट से प्रश्न आते हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग बात करते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है, पहला पॉइंट आपको यहाँ पर क्या दिया है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं बेटा हड़प्पा सभ्यता जो है, तो हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, यानी कि ऐसे काल जिसमें हमें लेखन कला के तो साक्ष्य प्राप्त थे, लेकिन उसको आज तक किसी भी इतिहासकार या कहें किसी भी विद्वान ने पढ़ नहीं पाए हैं उस लिपि को। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के अगर हम अन्य नामों की बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को प्यारे बच्चों सिंधु सभ्यता, नगरी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता आदि नामों से जाना जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको डिटेल में चैप्टर्स वाइज लेकर के कई सारे पार्ट्स में वीडियोज लेकर के आएंगे, आप सब क्लास को कवर कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी PDF की ज़रूरत है तो टेलीग्राम चैनल जो है नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन करके इसकी संपूर्ण जो है PDF को आप लोग ले सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा चैप्टर जो होने वाला है प्रारंभिक राज्य और समाज, और इसी क्रम में भक्ति सूफी परंपरा, मुगल काल आप लोग देख पा रहे होंगे, 1857 का विद्रोह आदि, ठीक है। ये आपने देख लिया, और कुछ यूनिट से लगभग 20 से 30 अंक तक के प्रश्न आ सकते हैं, आपने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्यारे बच्चों, पास होने के लिए अंक क्या है, न्यूनतम 33% लेकर के आना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड में जो रिजल्ट जारी किए जाते हैं उनमें पास होने की जो अर्हता न्यूनतम रखी गई है वह 33% है। लेकिन हमें आपको पास कराने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमें आपको टॉपर बनाना है, ठीक है ना। आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, बेहतर तरीके से आपको तैयारी करना है, जिससे कि आप लोग अधिकतम से अधिकतम नंबर आप लोग एग्जाम्स में ला सकें, ठीक है। महत्वपूर्ण बातें अगर बात करते हैं बेटा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम में, बिल्कुल भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि यदि कोई बाय द वे ऐसा भी होता है कि जो है आपको कोई किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, सारे क्वेश्चन को आपको लिखना है। अगर आप कुछ ना कुछ उसमें लिखे रहेंगे तो जरूर एग्जामिनर जो है आपको कुछ ना कुछ तो नंबर देगा ही। यदि आपने किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो नंबर कहाँ पाएंगे ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पेपर प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं तो पेपर आपका जो होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है, उनके कागज और कलम से ही लिखना है, ठीक है ना। मॉडल पेपर से तैयारी करना बहुत ही जरूरी रहता है। कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों यदि आप क्लास 12th में हैं तो आपको प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी एक अंसाल्व कुंजी आती है, वो आपके पास होना चाहिए। और उस अंसाल्व कुंजी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, इनकी जानकारी आपको हो सकती है। तो शायद जो है आप एग्जाम हॉल में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि यदि आप परीक्षा की तैयारी में लग गए हैं तो बिल्कुल जो है आप जो है एक अंसाल पेपर मार्केट से ले लेंगे। यदि नया नहीं आया है तो थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे, नया मार्केट में आ जाता है तो नए अंसाल पेपर को आप लोग लेंगे। और अंसाल पेपर मान लीजिए आप पहला चैप्टर कवर करते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता में आप लोग टिक करते चलिए कि यहाँ पर जो है कितने प्रकार के कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनको विधिवत तरीके से आप लोग पढ़ें,
कवर करें, समझें। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आसान भाषा में अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलने वाला है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, छोटे आएंगे, 60 आएंगे, बड़े भी क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आएंगे। 33 नंबर लाना बहुत ही जरूरी है आपको पास होने के लिए। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। महत्वपूर्ण बातें बेटा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पेपर ऑफलाइन होगा, मॉडल पेपर से तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। आसान भाषा में समझिए बेटा, आप सबको ये सब देख लिया। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बहुत ही यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग सिलेबस देखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यूपीएमएसपी के द्वारा जो ऑफिशियल सिलेबस है आपका बेटा, जो ऑफिशियल सिलेबस है आपका इतिहास विषय का, हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर पहले पॉइंट की बात करते हैं बेटा, यानी कि अप्रैल मंथ में आप लोग देख पा रहे होंगे, अप्रैल मंथ में प्यारे बच्चों आप सबको क्या क्या कवर करना है, तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। पहला चैप्टर जो है ईंट मनके तथा अस्थियाँ, यानी जिसे हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, अप्रैल माह में ये कवर करना है। और इसी क्रम में दूसरा चैप्टर क्या है, राजा किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, ये कवर करना है अप्रैल मंथ में। इन 2 चैप्टर्स को आपको कवर करना है। और बात करें अध्यायों की संख्या, तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे बेटा 2, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा 2। ठीक है ना, अध्यायों की संख्या 2, यानी कि अप्रैल जो माह होने वाला है, इस अप्रैल माह में आपको टोटल 2 चैप्टर्स को कवर करना है। अगर आप कवर नहीं किए हैं अप्रैल माह में, तो बिल्कुल आपके जो शिक्षक हैं, आपको जो पढ़ा रहे हैं ये सब्जेक्ट्स, आपको बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। यानी कि यूपीएमएसपी के द्वारा जो ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ेंगे, तभी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। अब प्यारे बच्चों, इसी क्रम में अगर हम लोग आगे देखते हैं, तो मई माह में अगर बात करते हैं, तो मई माह में आपको अध्याय जो 3 है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, ये कवर करना है। यानी कि अध्यायों की संख्या यहाँ पर आपको क्या है, 1 ही दिया गया है, ये आपको कवर करना है। अगर जून की बात करें, जून में आप सभी को पता है 20 मई से आपके जो विद्यालय हैं वो आपके बंद हो जाएंगे। पुनः जो है 1 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ होती हैं। तो जुलाई में प्यारे बच्चों आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, आप लोग देख सकते हैं। विषय 4, यानी कि जो विषय 4 क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, ये कवर करना है। विषय 5, यानी कि अध्याय 5 जो है यात्रियों के नज़रिए, यात्रियों के नज़रिए, ये आपको पढ़ना है। यानी कि बात करें जुलाई माह में भी आपको 2 चैप्टर्स को कवर करना है। अब इसी क्रम में प्यारे बच्चों आप सब देख सकते हैं कि अगस्त माह में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो अध्याय जो 6 है, भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, अध्याय 7 को भी पढ़ना है। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक, यानी कि 1/1 करके दिया गया है, 1 सही 1/2 दिया है। अगस्त माह में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, सितंबर माह में देखते हैं कि सितंबर माह में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। आप सब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देख पा रहे होंगे। विषय 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विषय 8, किसान, राजा, जमींदार, ये पढ़ेंगे। और अक्टूबर माह में आप लोग देख सकते हैं उपनिवेशवाद क्या है बच्चों, और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। नवंबर माह में आप लोग देख पा रहे होंगे विद्रोही और राजा, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान पढ़ेंगे। और अध्याय 11 से जो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, शब-ए अवज्ञा, और उससे आगे पढ़ेंगे। दिसंबर माह में बात करें बेटा, संविधान का निर्माण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि अगर आप जो है क्लास 12th में हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, तो संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने 11th में संविधान को पढ़ा है। 12th में भी आपके हिस्ट्री में भी संविधान से क्वेश्चंस आते हैं, और आपने सिविक्स लिया है तो बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन संविधान से भी बनते हैं। संविधान विषय में भी आपको पकड़ मजबूत रखनी है। और इसी क्रम में प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे हो कि 10 जनवरी में पुनरावृत्ति होगी, यानी कि आपके अध्यापक, आपके शिक्षक जो आपको पढ़ाए हैं उसका एक बार पुनः जो है आपको रिवीजन कराएंगे। और यहाँ पर प्री बोर्ड की परीक्षाएं भी आपके विद्यालयों द्वारा आयोजित की जाती हैं। इससे आपका आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या सीखा है। फरवरी माह में बात करते हैं प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि आपने अभी तक इन 11th माह में जितना भी पढ़ा है, जितना भी सीखा है, इसका एक व्यापक मूल्यांकन होगा। और यह मूल्यांकन बहुत ही बेहतरीन मूल्यांकन होगा। यहाँ पे आपके जो अंक मिलेंगे ये हमेशा आपके हर एग्जाम्स में इसके नंबर से जुड़ने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग अभी से ही
एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे स्ट्रेटजी के साथ आप लोग लग जाइए और एक जो है ऑफिशियल सिलेबस अभी आपने जो देखा बेटा इसका निकलवा लीजिए। आप जहाँ भी रहते हैं, आपके जो रूम्स हैं वहाँ पे इसको आप लोग चस्पा करके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िए। और अगर आपके शिक्षक कोई भी पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ पर देखिए, मूल्यांकन करिए, कहीं आपके शिक्षक जो आपको विषय पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ पॉइंट्स तो आपको छोड़ के तो नहीं पढ़ा रहे हैं। और सिलेबस के अकॉर्डिंग निश्चित तौर पर आप लोग तैयारी करेंगे तो अच्छा नंबर गेन करेंगे। और आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग क्लास 12th की परीक्षा में अधिकतम से अधिकतम अंक अर्जित करें। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार रहा होगा। यदि आपने जो है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे। बेल आइकन का बटन दिख रहा है प्यारे बच्चों, उससे आप लोग प्रेस कर देंगे ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन वगैरह आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जुड़े रहें आप सभी क्रॉनिकल कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।